इस बार भी 100 लाना है, और क्लास 10 वाला तो अभी आपको कवर करवा देंगे। क्लास 10th वाला बाबू लब बाबू अभी कवर करवा देंगे। और फिर अगला साल बाबू आपके लिए डबल डोज हो जाएगा, तो दोनों फायदा होगा। तब आपका 98 99 है ना, एक आध नंबर काट ही लेता है जी, है ना, स्कूल वाला ये होता है ना। आ जाएगा 100 तो बहुत खुशी की बात है, नहीं तो 98 99 देता है। ये बोर्ड में काट लेता है, शैतानी करता। ठीक, तो आपको हम लोग क्या पढ़ा रहे सर, है ना। आपको बाबू है ना, ये आपका जो टाइम है भोला, ये बैच बी है, फिर 7 से 8 बैच ई है, फिर 8 से 9 बैच एफ है, फिर आपका 9 से 10 बैच ए है ना। तो ये कंफ्यूजन नहीं करना है ना। आपका जो भी रिकॉर्डिंग जाएगा इसका बैच बी के नाम से रिकॉर्डेड है ना, तो सारा बच्चा ग्रुप में ज्वाइन रहिएगा। हो सकता है बाबू 1 2 दिन के बाद मीटिंग आईडी पासवर्ड चेंज हो जाए, तो ग्रुप में हम मैसेज कर देंगे। क्योंकि भोला पेमेंट नहीं कट रहा है ना बाबू, बताए थे ना बोला, है ना। चूंकि हमको क्या ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है, तो मेरा अकाउंट पेटीएम से लिंक था, लिंक वाला पेटीएम आपका बंद हो चुका है। तो जूम वाला पैसा कट नहीं रहा, वो भी मैसेज भेज रहा है, नहीं कट पा रहा है। क्योंकि वॉलेट में पैसे नहीं है ना, पैसे नहीं बाबू। पैसा ऐड नहीं होता तो होगा कहाँ से, है ना। तो इसलिए मीटिंग आईडी पासवर्ड अगर चेंज होगा तो ग्रुप में हम भेज देंगे, है ना, वहां से आप लोग कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, तो देखो आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं भोला मेरा, है ना, आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं। बाबू रियल नंबर क्लास 9 बाबू, रियल नंबर या रेशनल नंबर या नंबर सिस्टम, सब वही किया गया और कुछ नहीं किया गया, है ना। तो आपको कल बाबू है ना नंबर सिस्टम का फ्लो चार्ट बता दिए थे कि कैसे कैसे कौन सा नंबर कहाँ होता है, नहीं होता, सारा फ्लो चार्ट बता दिए थे। उसको ध्यान रखना है ना, उसको क्या करना है, ध्यान रखना है ना। ठीक सर, इतना तक तो बात समझ में आ जाता है। लब से ऑन करो जी, या शुरू कैमरा डाउन करो, बोले ठीक। आगे बाबू क्या बाबू, आप जो रेशनल नंबर, कल आपको रेशनल नंबर के बारे में बताए थे, है ना। जिस नंबर को बाबू, है ना बाबू, जिस नंबर में न्यूमरेटर होगा डिनोमिनेटर होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे, है ना। जिस नंबर को बाबू पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हो, जिस नंबर को भोला पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। तब पी बाई क्यू होता क्या चीज है, डरा दिया गया। एगो न्यूमरेटर का टर्म होगा, एक नीचे क्या होगा, डिनोमिनेटर का टर्म होगा। मतलब जो भी फ्रैक्शन वाले नंबर है ना, एक न्यूमरेटर में इंटीजर होगा, एक डिनोमिनेटर में इंटीजर होगा। तो ये सारे को हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। सारे को क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे, है ना, रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे 0 आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, है ना। -2 क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। कैसे सर, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं ना है। अरे मेरे लाल, जिसके डिनोमिनेटर में नहीं कुछ होता वहां पे क्या होता है, 1 होता है। तो -2/1 क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। -2/1 क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, है ना। हाँ सर, इतना तक तो बात समझ में आता है ना। 3/2 क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, है ना। तो इसी रेशनल नंबर को कहाँ रिप्रेजेंट करना, नंबर लाइन पे। इसी रेशनल नंबर को कहाँ रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे, है ना। तो नंबर लाइन होता क्या चीज है सर, कुछ नहीं होता, डरा दिया गया। एक वो स्ट्रेट लाइन खींच लो और उस पे नंबर लिख दो, है ना। एक वो स्ट्रेट लाइन खींच दो और उस पे नंबर लिख दो। नंबर लिखने का तरीका होता है, ऐसे लिख देगा नहीं, ऐसे नहीं लिखना, है ना। बीच में कहीं बोला बाबू, कहीं बीच में क्या देना, जीरो देना, है ना। बीच में कहीं क्या देना बाबू मेरे, जीरो देना। ठीक है सर, बीच में कहीं जीरो देंगे, है ना। ठीक, नंबर लाइन ड्रा करो बाबू, तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करना। ठीक है सर, ड्रा कर लेंगे, है ना, ड्रा कर लेंगे, ठीक है ना। तो बीच में क्या दीजिएगा, जीरो दीजिएगा। और जीरो के राइट साइड, जीरो के राइट साइड जो रहेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। जीरो के इधर भोला जो भी राइट साइड है, इधर हम लोग कौन सा नंबर लिखेंगे सर, पॉजिटिव नंबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पॉजिटिव नंबर लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे, पॉजिटिव नंबर लिखेंगे कि नहीं, है ना सर। पॉजिटिव नंबर कहने का मतलब क्या बाबू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अप टू कहाँ तक है ना, 10,000 20,000 50,000 अप टू कहाँ तक, इन्फिनेटिव तक, है ना, इन्फिनेटिव तक। तो इधर पॉजिटिव नंबर होगा तो इसको हम लोग क्या प्लस इन्फिनेटिव लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्लस इन्फिनेटिव, है ना। ऐसे डॉट 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 इन्फिनेटिव तक, है ना। हाँ सर, ठीक है ना। ठीक। जीरो के लेफ्ट साइड, जीरो के इधर लेफ्ट साइड हम लोग कौन सा नंबर लिखेंगे, निगेटिव नंबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, निगेटिव नंबर लिखेंगे ना, निगेटिव नंबर लिखेंगे कि नहीं। क्या लिखेंगे, निगेटिव नंबर लिखेंगे, है ना। तो निगेटिव नंबर क्या सर, निगेटिव नंबर क्या सर, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, है ना, अब तो कहाँ तक बोला, है ना, माइनस इन्फिनेटिव तक। तो इधर क्या चल जाएगा, माइनस इन्फिनेटिव चल जाएगा। क्या चल जाएगा, माइनस इन्फिनेटिव चल जाएगा, है ना। हाँ सर, इतना तक तो समझ में आ जाता है ना। ठीक, तो यही नंबर का क्या हो गया, नंबर को लाइन पे लिख दिया ना, तो यही क्या हो गया, आपका नंबर लाइन हो गया, ठीक है ना। तो ये कैसा नंबर है सर, 1 2 3 4, ये इंटीजर है, कौन सा है, ये इंटीजर है। अरे मेरे लाल, ये जो नंबर आपको दिख रहा है बोला 1 2 3 4, ये इंटीजर है। क्या करा निको, क्या छटपटा रहा जी, छटपटा क्या रहा निको। ठीक, इधर बोला -1 -2 -3, ये भी क्या बाबू, इंटीजर है, ये भी निगेट है ना, इंटीजर। तो कैसा, निगेटिव इंटीजर। तो बचपन में बाबू 2 3 4 क्लास में, है ना, या 5 6 में जो भी आप लोग को पढ़ाया जब, वहां पे बाबू, अब बाबू आपको इंटीजर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सिखाया गया। जैसे कहेगा दो, टू को रिप्रेजेंट करो। तो दो मेरा कहाँ है, यहाँ है सर। तो यहीं पे ऐसे को डॉट दे दो, चाहे यहीं पे क्या दे दो, एरो दे दो, है ना। तो ये क्या हो गया,
है ना, 2 को रिप्रेजेंट कर दिया, है ना। बचपन में सिखाया कोई 6 को नंबर लाइन पे लिखो, तो 6 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो इसको हम लोग यहाँ पे एक एरो दे दो। तो ये बचपन में सिखाया जाता है आप लोग को, है ना, 1 2 3 4 या -1 -2 -3 -4 को कहाँ लिखो, नंबर लाइन पे। तो वो बचपन की कहानी है, कहाँ है? बचपन की कहानी। अब हम लोग थोड़ा बड़ा हो चुके हैं ना, हाँ सर, तो बड़ा हो चुके हैं भोला, है ना। तो अब आपको किसको लिखना है, फ्रैक्शन वाले नंबर को, किसको लिखना है, फ्रैक्शन वाले नंबर को। तो फ्रैक्शन वाले नंबर को कहाँ लिखना है ना, नंबर लाइन पे। तो कैसे लिखेंगे सर, वही आपको सीखना है ना। अगर सिंपल इंटीजर लिखना कहेगा तो बच्चा की तरह है, एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे, है ना बाबू। अब अकॉर्डिंग टू कौन सा नंबर लिखने का रहा, 10 20 50 60 कौन सा लिखने का रहा, है ना। जो लिखने का है उसके अनुसार यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, वैल्यू लेंगे। मान लो 50 लिखने का है तो 10 से स्टार्ट करना, 10 20 30 40 50, इस तरह से ना। तो इंटीजर लिखने कहेगा तो बचपन में आपको सिखा दिया गया, है ना, बचपन में क्या किया गया, सिखा दिया गया। अब हम लोग किसको सीखेंगे, रेशनल नंबर को। किसको सीखेंगे, रेशनल नंबर को कैसे लिखेंगे। तो ये आपको एग्जाम्पल कुछ कुछ लिया गया है ना, कुछ कुछ लिया, कुछ कुछ हम बताते हैं, कोई बाकी सब आप बना के भेजिएगा, है ना। तो पहला एग्जाम्पल क्या करा, 1/2 को कहाँ लिखो, फॉलोइंग रेशनल नंबर, सारे का सारे क्या है, रेशनल नंबर है ना। हाँ सर, कैसे रेशनल नंबर है, क्योंकि भोला मेरा एक न्यूमरेटर का भी टर्म है, एक डिनोमिनेटर भी टर्म है। जहां भी न्यूमरेटर का टर्म रहे और डिनोमिनेटर का टर्म रहे, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। मतलब क्या बाबू, 1 2 3 4 5 6, है ना, इंटीजर। ऊपर भी कोई इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है। तो जब भी ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे ना, रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक सर, उतना तो समझ में आ जाता है ना। और कंडीशन अप्लाई है, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे कहने का मतलब क्या, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक। तो ये सारे का सारे क्या है, रेशनल नंबर है, सारे का सारे क्या है, रेशनल नंबर है। अब इसको कहाँ लिखना, एसन का नंबर लाइन पे, है ना, एसन का नंबर लाइन पे। कैसे लिखेंगे सर, आसान है, कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है ना, सिंपल से है ना। कैसे लिखेंगे वही आप सीखो, है ना। कैसे लिखोगे वही आपको क्या करना, थोड़ा सा सीखना है ना, सीखना। ठीक सर, ये इधर लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिएगा, इधर जीरो के राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर और जीरो के लेफ्ट साइड निगेटिव इंटीजर, है ना। ठीक, यहाँ पे जगह यहाँ पे बताते हैं, देखो कैसे करना। देखो बोलिए, काय छटपटा रही साहू जी, अब मनीषा साहू काय छटपटा रहे, बोले नेक्स्ट बाबू, है ना। छटपटाना छटपटाना नहीं है जी। ए नंबर, 1 नंबर क्या है सर, 1/2 है ना सर। हाँ सर, 1/2। ठीक। तो देखो डिनोमिनेटर ये क्या है, लेस देन 1 है ना। पहले देख लेना 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा। तो 1/2 कितना, 0.5 होता है। मतलब क्या है सर, लेस देन 1 है ना, लेस देन 1 है। और क्या है, 0 से बड़ा है। मेरे भोला 1/2 की वैल्यू कितना सर, 0.5 सर। कितना सर, 0.5 सर। 1/2 की वैल्यू कितना सर, 0.5, है ना, 0.5 होता है। तो ये क्या होगा भोला, ये क्या होगा, 0 से तो बड़ा है सर 1/2, और क्या है, लेस देन 1। इतना बात समझ में आता है, आता है कि नहीं आता है। अरे मेरे लाल, 1/2 की वैल्यू कितना होता है सर, 0.5 होता है। तो 0.5 जो है भोला, 0 से बड़ा है कि नहीं, हाँ सर। और 1 से छोटा है कि नहीं, हाँ सर। मतलब इसका जब आप नंबर लाइन पे लिखोगे तो ये किसके किसके बीच लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में। जैसे ये नंबर लाइन है ना, तो 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है। तो ये जो नंबर जब 1/2 लिखोगे, रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे लिखोगे, रिप्रेजेंट करोगे, तो नंबर लाइन में कहाँ लाई करेगा, 1/2 ना है जी। तो 0 से बड़ा है सर, और 1 से क्या है, छोटा है। मतलब 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक। हाँ सर, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। कैसे, अरे मेरे लाल, 1/2 मतलब आधा रुपया। तो आधा रुपया 0 से बड़ा हो गया, 1 से छोटा हो गया। अब उसके बाद क्या करना लाल, कुछ नहीं करना, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करना। हाँ सर, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे, है ना। ठीक। ठीक है सर, ड्रा कर लेंगे एक स्ट्रेट लाइन, है ना। और बड़ा ड्रा करने का मन है, और बड़ा ड्रा कर लीजिएगा, है ना। ठीक सर, ज्यादा नहीं, है ना। बीच में कहीं क्या देंगे सर, 0 देंगे। ठीक सर। यहाँ पे मान लो कहीं 1 दोगे, यहाँ पे कहीं क्या मान लो 2 दोगे, यहाँ पे मान लो -1 दोगे। ये सारा का गैप सेम होना चाहिए। शांति से समझते चलो, है ना, शांति से क्या करो, समझते चलो। ये जितना लेंथ है वही लेंथ इतना होना चाहिए। ऐसा मत कर देना, इतना 1 माना है और फिर इतना दूर 2 मान लेना, तो ये गलत हो जाएगा। जितना ये गैप है, एक है ना,
तो इतना ही गैप अगला होना चाहिए। अगर यहाँ लिखोगे तो गलत हो जाएगा। अपना एक है ना बाबू, रफ आइडिया लेके इतना है तो इतना ये 2 हो जाएगा, है ना। ठीक से नेक्स्ट 0 से 1 इधर हो जाएगा, है ना। ठीक। नेक्स्ट हमको जो नंबर है बोला 1/2 को जो रिप्रेजेंट करने का रहा बोला, किसके रिप्रेजेंट कहाँ होगा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, मतलब इसी के बीच में होगा। 0 पर देख लेना कि 1 से छोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर 1 से छोटा होगा तो 0 1 के बीच में होगा, अगर निगेटिव नंबर नहीं रहेगा तो। ठीक सर, इतना तो बात समझ में आती। ठीक। अब देखो डिनोमिनेटर 0 1 के बीच में है, तो डिनोमिनेटर में कितना है, 2 है ना। तो 0 1 को 2 हिस्सा में बांट देना है। यहाँ डिनोमिनेटर में कितना बाबू, 2 है ना, तो 0 1 को 2 पार्ट में बांट देना, इक्वल पार्ट में। तो एक पार्ट, ये 2 पार्ट। ठीक। शांति से सुनो, ऐसा कभी होगा नहीं कि समझ में नहीं आएगा। डिनोमिनेटर में 2 है ना, तो 0 1 के बीच में लाई करेगा तो 0 1 के बीच में हो गया। अब डिनोमिनेटर में 2 है तो इसको 2 पार्ट में बांट देना, इतना लेंथ को 2 इक्वल पार्ट में बांट देना, जितना डिनोमिनेटर रहेगा उतना इक्वल पार्ट में बांट देना। ठीक। अब ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। तो आपको न्यूमरेटर में 1 है ना, तो यहाँ पे यही आपका क्या हो गया, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। तो यहाँ पे एरो वगैरह दे सकते हो। तो यही जो वैल्यू होगा 1/2 होगा। नहीं समझ में आया। ठीक। 1 मिनट और, कोई रोने की जरूरत नहीं है ना। 1 मिनट और, 1 मिनट और। जैसे देखो बी नंबर क्वेश्चन, जैसे क्या बाबा सर, थोड़ा सा आप पूरा बताएंगे, पूरा बताएंगे, रोना नहीं है, रोना नहीं है ना, रोना नहीं। एक बी नंबर देखो, बी नंबर नहीं, थोड़ा सा समझ में, एक बार आओ देखो, एक बार आओ। 2 नंबर, 2 नंबर क्या है सर, 5/6 है। हाँ सर, बात तो समझ में आती है। तो 5/6 कहाँ होगा, 5/6 बाबू 1 से छोटा है ना। बचपन में नहीं पढ़े, और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है, इसकी वैल्यू 1 से छोटा आएगा। डेसिमल में निकालोगे मेरे लाल तो 0.8 के आसपास आएगा, है ना। ये 5/6 भोला, ये समझ में आता है ना बात जी। हाँ सर, ये तो समझ में आता है कि नहीं बाबू गौरव। 5/6 है भोला, ये क्या है, 0 से बड़ा है कि नहीं है। हाँ सर, 0 से तो बड़ा है। ठीक। और 1 से छोटा है ना। हाँ सर, 1 से छोटा तो है सेजल। मन से पढ़ते चलना सजल, आप थोड़ा दिमाग तेज करो भोले। ठीक सर, ये 5/6 0 से बड़ा है और 1 से क्या है, छोटा है। यहाँ तक किसी इसी में हमारा दिक्कत हो रहा है सर। अरे मेरे लाल, दिक्कत हो रहा था, जहर खत्म मर जा, देखो मुंह लटके। 6 अब 5 है तो डिवाइड दो, 6 को 5 से डिवाइड दो, डेसिमल नहीं ना लगेगा तो डेसिमल 0, 6 8 जा 48, ये 2 हो गया, है ना। तो 0.8 आ गया, 0.8, तो 0.8 क्या होता, 1 से 0 से बड़ा होता, 1 से छोटा होता, ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है ना, तो डिवाइड दे देना, ज्यादा टेंशन हो रहा है तो। नेक्स्ट, है ना। अब इसको कह रहा है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करे, तो नंबर लाइन में कहाँ लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में। नंबर लाइन में कहाँ लाई करेगा साहू जी, अनुष्का जी, 0 1 के बीच में, है ना। ठीक सर, बात तो समझ में आती है। तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करना, ब्लैक से ड्रा कर देते हैं इस तरह से। कुछ नहीं, इससे आसान कोई चैप्टर ही नहीं है। दुनिया के सबसे आसान चैप्टर है यही वाला, इससे आसान कोई चैप्टर नहीं है ना। सही में, हाँ बाबू एकदम सही बात है। ठीक। नेक्स्ट, ये हो गया। ठीक सर। अब इसमें बीच में कहीं 0 देना, नहीं 0 दोगे तो, है ना, नहीं दोगे तो गड़बड़ा जाओगे। कहाँ से स्टार्ट करना, 0 से। 0 हो गया। ठीक। अब देखो, यहाँ डिनोमिनेटर में 6 है ना, और ये कहाँ लाई करेगा, 0 1 के बीच में। अब समझना, पहले शांति से लिखते रहना, बाद में क्या लिख रहा है जी। एक दो क्वेश्चन शांति से सुन लो ना, फिर जिंदगी सवर जाएगा, फिर पूरे इंडिया का कोई भी बुक रहेगा बन जाएगा। और लिखने में रहोगे ना तो कंफ्यूजते रहोगे भोले। ये सब लिखने में सब बिजी है, कौन लिखने में बिजी है। ठीक। नेक्स्ट सेजल भोले, ए सेजल, सेजल। यस सर। वीडियो बंद है भोले। अब शांति से सुनो, लक्ष्मी बाद में लिखना, लक्ष्मी। डिनोमिनेटर क्या है सर, है ना, कहाँ लाई करेगा, 0 1 के बीच में। तो नंबर लाइन कहाँ लाई करेगा, 0 1 के बीच में। अब सुनो, तो 0 होगा सर, 0 के बाद अभी लिखोगे गलती हो जाएगा। यहाँ 1 देंगे सर, फिर 2 देंगे सर,
अब फिर 3 देंगे सर, गलती हो जाएगा भोला, पहले ही कर रहे हैं, -1 देंगे, -2 देंगे, -3 देंगे, है ना। अब ये जो नंबर है भोला 0 1 के बीच में लाई करेगा, तो 0 1 के बीच में, मतलब इतनी सुन। ठीक। अब डिनोमिनेटर में कितना है, 6 है, डिनोमिनेटर में कितना है, 6 है। तो 0 1 की इतना लेंथ को ना 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। तो इतना सुन कम लेंथ मानना है, अब शांति से समझो, देखो प्रॉब्लम क्या है। अगर इतनी सुन लेंथ मानेगा तो इसको 6 इक्वल पार्ट डिवाइड करने में थोड़ा थोड़ा इतनी इतनी जगह मिलेगा, तो सुंदर से डायग्राम नहीं बनेगा। बात समझ में आ रहा है। दिए गए क्वेश्चन से भोला आपको पता चल जाना चाहिए कि 0 1 के बीच में लाइन, मतलब नंबर जो भी नंबर लाइन होगा 0 1 के बीच में, अगर इतनी इतनी दूर पे लिखते हो ना, तो इसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, है ना। कितनी भुच्ची भुच्ची छोटा छोटा, है ना, नहीं ना, है ना, हौच पौच हो जाएगा। इसीलिए बोला अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यहाँ पे 0 1 के बीच में गैप कितना रखना, तो क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन देख लेना। बात समझो, बात समझो भोली, एक एक लाइन ब्रेक करके आपको बता रहे। 0 1 के बीच में कितना लेंथ लोगे, है ना, इतना सफिशियंट लेंथ लेना अपने दिमाग के अनुसार कि आपका जो भी डायग्राम बने सुंदर बने, आपका जो भी डायग्राम बने क्या बन जाए, सुंदर बन जाए। तो मान लो यहाँ 0 ले लेते हो, क्योंकि डिनोमिनेटर में 6 है ना, तो 1 जितना थोड़ा सफिशियंट दूरी पे लेना ताकि उसको 6 इक्वल पार्ट में आप डिवाइड कर सको। डिनोमिनेटर में जो रहेगा ना उतना इक्वल पार्ट में डिवाइड करना रहता। तो 0 हो गया, मान लेते हैं यहाँ मेरा 1 हो गया सर, आगे और आगे लाइन बढ़ाओगे तो 2 हो जाएगा, है ना। ठीक सर, आगे लाइन बढ़ाओगे तो 2 हो जाएगा, इधर जितना इधर है उतना इधर ले लेना, -1। अब ऐसा जरूरी नहीं है इधर 2 तक गया है तो इधर -1 -2 तक जाएगा, सब कोई जरूरी नहीं है ना। हाँ सर, 0 के इधर निगेटिव इंटीजर और 0 के इधर पॉजिटिव इंटीजर, वही अभी बताएं। 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर और 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर। अब डिनोमिनेटर में 6 है ना, हाँ सर, तो डिनोमिनेटर में जितना रहेगा उतना इतना लेंथ को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। क्या उधर देख रहे हैं मनीषा, अभी पापा जी फोन कर देंगे बोले। डिनोमिनेटर में 6 है ना, तो इतना लेंथ को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। डिवाइड करो अपने आइडिया के अनुसार, 1 2 3 4 5, और छठा इसी पे करना, 1 पे। ऐसा नहीं कि बीच में एगो छठा दे फिर 1 पे सतमा कर देगा, गलत हो जाएगा। बात समझो, एक एक लाइन एक एक पॉइंट समझने की चीज होती है। डिनोमिनेटर में 6 तो 6 इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड करोगे, तो ये 0 हो गया, फिर पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, पांचवा लाइन, और छठा बीच में देगा तो गलत हो जाएगा। छठा छठा कहाँ जाना चाहिए, 1 पे जाना चाहिए। 1 हो गया, ठीक, हो गया इतना तक। ठीक, नेक्स्ट न्यूमरेटर में क्या है, 5 है, तो अब यहाँ से 5 काउंट करो, कहाँ जाता, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यही जाता पांचवा। तो यहीं पे क्या देना, एक एरो दे दो, एरो दे दो, अपना मार्किंग कर दो। किसी में एरो दिल रहता है, किसी में पॉइंट दिल रहता है, किसी में खाली डंटा दिल रहेगा, तो इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि कुछ, है ना बाबू। आपको मन है यहाँ पे पॉइंटे लिख दो, किसी को मन है यहाँ एरो दे दो, चाहे किसी को मन रहता है कि ऐसे खाली डंटे दिल रहता है ना, किसी को बुक में देखोगे तो यहाँ खाली पॉइंट रहेगा। तो आप समझ गए ना भोला, तो आपका बुक में जो दिल रहेगा ना वही वाला दे देना, क्योंकि स्कूल का टीचर बाबू है ना, जो बुक वाला चीज रहता है वही रटवाता। तो यहाँ पे हम लोग एरो दे देते हैं। ठीक सर, अब ये कितना हो गया, 5/, ये जो पॉइंट हो गया भोला यही आपका क्या हो गया, 5/6 हो गया। तो इसी तरह से रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पहले ये पॉजिटिव लिख लो जो नंबर लाइन में था, इधर नेगेटिव लिख लो, क्यों सर, क्योंकि सारे में पॉजिटिव नेगेटिव यूज हुआ है। और उसके बाद ये वाला ड्रा करो, अब फिर 2 नंबर ड्रा करो, फिर 3 नंबर बता रहे हैं, ड्रा करो। समझ में आया गौरव, ये भोला। हाँ सर, नंबर लाइन आता है रिप्रेजेंट करने।
अरे तो नंबर लाइन वो वाला ना आता, भोला रेशनल नंबर वाला ना सीखना है बाबू। सर रेशनल नंबर वाला भी आता है। अच्छी बात है। तो लगता है पहले आपको पढ़ाए थे भोला, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे जी? शुरू में पढ़ाए थे। शुरुए में पढ़ाए थे बाबू? बाप रे। मेरा भोला सब तेज हो जाएगा। जल्दी लिखो जल्दी लिखो। आगे समझाते हैं, जिसको नहीं समझ में आए एक बार फिर। समझ गए नुस्खा थोड़ा थोड़ा? यस सर। हम्म। अच्छी बात है। तो कितना दिन में तेज हो जाओगे नुस्खा थोड़ा थोड़ा? सर 1 हफ्ता में। एक हफ्ता में तेज हो जाओगे, वेरी गुड भोली, अच्छी बात है। लिखिए लिखिए। समझा रौनक शैतान, इसका मार सबरी काम आया, इसको कूटने का मन कर रहा। रौनक समझा जी? ए रौनक, ये शैतान यस सर, करते क्या? समझ गया। कहाँ गड़बड़ा दिया रौनक अबरी? सर कहीं नहीं। तो कैसे इतना कम मार्क्स आया जी? कहता कहीं नहीं गड़बड़ाया, मार्क्स भी कम लाया। हाँ? चलो ठीक है। लिख ली मनीषा? बोली श्रुति लिखी? बोली श्रुति? हे श्रुति? श्रुति सो गई जी? हे श्रुति सो गई जी? श्रुति बोली आ, हे श्रुति ये सो गई जी? चलो ठीक है, रेज करते अभी इसका मम्मी जी फोन करते हैं शैतान। ताऊ बाबू वीडियो ऑन करो। बोली देखो एगो श्रुति सो गई, बेचारी का नहीं लेकिन जगी हुई है। नेक्स्ट, जिसको नहीं समझ में आया वंस मोर टाइम, है ना? समझी थोड़ा सा लक्ष्मी? ए लक्ष्मी यस सर। बोलिए। हाँ। देखो एगो और बताते हैं। 3 नंबर, नहीं सर 4 नंबर बता दीजिए। 3 नंबर खुद करना, जो जो छोड़ेंगे वो करके भेजना, नहीं करोगे उठा बैठी करवा देंगे। 3 नंबर आसान है, ये अपने से करना है ना? ठीक सर। 4 नंबर देखो सर, 7/8 है। तो 7/8 बाबू, ये भी तो बाबू डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया। हाँ सर। तो जो 7/8 है भोला, ये भी तो बाबू 1 से छोटे होगा ना? हाँ सर। मेरे लाल, जो 7/8 है 0 से बड़ा हो जाएगा और 1 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मतलब इसका जो भी नंबर लाइन होगा कहाँ लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में। कहाँ लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में, है ना? 0 1 के बीच में। ठीक है ना? रोशनी हमारी कहाँ गई? रोशनी? हाँ ये नहीं सोई है, श्रुति सो गई। तो कैसे ड्रा करेंगे रोशनी बोली? एक एक स्केल लेना, पहले समझो रोशनी। एक स्केल लेना है और इसकी सहायता से आप क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेना है। ठीक सर? हाँ सर। क्या लिख रहा है बेटो? नेक्स्ट। अब आप अपने मन से बोला, बीच में कहीं भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ चाहो तो यहाँ भी 0 ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि इधर इतना है उतना इधर, है ना? ठीक। ठीक सर। आपका क्या बाबू 0 1 के बीच में लाई कर रहा। और देखो 0 1 बाबू, तो डिनोमिनेटर में जितना रहेगा ना उतना पार्ट में 0 1 के बीच वाला लेंथ डिवाइड होगा। तो नीचे 8 है ना, तो इस तरह से 1 ये एडजस्ट करो बाबू कि उसको 8 पार्ट में सुंदर सुंदर सफिशियंट दूरी पे डिवाइड कर सकते हो। अगर मान लो यहीं पे 1 ले लेगा तो इसको 8 पार्ट में ना माथा के बिंदी जैसा होगा। 8 पार्ट में कैसे डिवाइड करेगा, 1 2 3 बिंदी बिंदी, इतनी इतनी दुगो हो जाएगा ना। तो डायग्राम सुंदर नहीं ना बनेगा?
तो अपने इच्छा के अनुसार बोलिए, अपने सुंदरता को देखते हुए, है ना, कैसे फेना लवरी लगाते एकदम सुंदर से, उसमें कोई पढ़ाना जाता है ना, कितना सफिशियंट लेंथ लेना, है ना, कि उसको 8 है ना, 8 ये मैंने 8 पार्ट में, यहाँ 8 है ना, तो 8 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। तो मान लेते हैं हमने इतना दूर को 1 ले लिया, है ना, ठीक सर। अब ये जो 0 1 इतना लेंथ है ना, इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, 8 इक्वल पार्ट में। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 है ना, तो इतना को क्या करना, 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ज्यादा ज्यादा दूर भी ना ले लेना कि नानी घर जाकर ले लो, है ना, तो उसमें भी दिक्कत हो जाएगा, है ना, मैंने एक सफिशियंट है ना वो, ठीक है ना, इतना तो आप लोग का कॉमन सेंस काम करता ही है। अब इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, कैसे करोगे सर? ये पहला 0 होगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, और 8वां एरे पे खत्म होना चाहिए। 8वां क्या हो गया, एरे पे खत्म होना चाहिए। हाँ सर, इतना तो बात समझ में आता है ना, ठीक सर। 2 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 8वां एरे पे खत्म होना चाहिए, है ना। आईना के पीछे मेरा पे 9वां खत्म करोगे तो गड़बड़ा आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक सर। न्यूमरेटर में 7 है ना, हाँ सर, तो 7 लाइन काउंट कर लो, कर लीजिए सर। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आएगा, तो यहीं पे एक एरो दे दो और नीचे में लिख दो कितना, 7/8। तो यही आपका हो गया। कुछ हो है नहीं ना, कुछ हो है नहीं सर, कुछ हो नहीं। नेक्स्ट, ये तो बाकी 3 नंबर कीजिएगा। -1/2 है सर। अब माइनस से मेरा डर लगा, नहीं डरो, डरेगा काहे ला मेरा बच्चा। 5 नंबर देखो, माइनस वाला सिखाते है ना, माइनस वाला सिखाते हैं। 5 नंबर है ना, ठीक सर। देखो -1/2 है, तो निगेटिव है ना, हाँ सर। तो 0 के लेफ्ट साइड, निगेटिव कहाँ होगा, 0 के लेफ्ट साइड होगा। कहाँ होगा भोला मेरा, 0 के लेफ्ट साइड होगा। मतलब क्या सर, पहले एगो स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे स्केल की सहायता से, है ना। कौन नंबर, 5 नंबर, है ना। एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे, है ना, ठीक है सर। ड्रा कर लिए, स्लिप हो जाता है भोला, है ना। हाँ सर, 2 इधर पे एरो दे दो, बीच में 0 दे दो, बीच में जहां भी इच्छा हो को आप अपना क्वेश्चन के अनुसार, है ना, ठीक है। -1 है, तो 5 नंबर में क्या है, शांति से 5 नंबर भोला। -1/2 है, तो ये किसके किसके बीच लाई करेगा, 0 -0.5। मतलब सर ये जो लाई करेगा भोला, किसके बीच लाई करेगा मेरे लाल, है ना। -1/2 जो होगा भोला, -1 से बड़ा हो जाएगा, और है ना 1/2 और <<0 होगा। नहीं समझ में आया, है ना। अच्छा ठीक है, देखो समझो, शांति से समझो। -1/2, तो 1/2 का वैल्यू कितना होता है, 0.5 होता है ना। 1/2 का वैल्यू 0.5, आगे माइनस है तो माइनस लगा दो, तो -0.5। अब नंबर लाइन ड्रा करोगे भोला मेरा, तो 0 हो गया, -1 हो गया, है ना, ठीक सर। और इधर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो -0.5 कहाँ होगा, तो -1 और 0 के बीच में ना होगा भोला मेरा। -1 के इधर क्या होगा, 1 से बड़ा नंबर, -1 से इधर बड़ा, जैसे यहाँ पे कहीं -1.5। -1.2, 1/2 है भोला, तो माइनस है ना, कहाँ लाई करेगा सर, -1 और 0 के बीच में लाई करेगा, -0.5। तो 0.5 क्या होगा, इधर से धीरे धीरे क्या होगा, 0.1 2 3 4 पढ़ते पढ़ते -1 पे पहुंचेगा। हाँ सर, तो कहाँ लाई करेगा, -1 0 के बीच में, तो 0 हो जाएगा, और -1 इधर कहीं दे देना। ज्यादा शौक है तो इधर 1 दे देना, है ना, ठीक से। मन से पढ़ना लक्ष्मी। अब क्या इतना कर लिया ना, हाँ सर। अब डिनोमिनेटर देखना है लक्ष्मी, यहाँ डिनोमिनेटर में कितना है भोली, 2 है। डिनोमिनेटर में कितना है, 2 है। तो कहाँ लाई करेगा, -1 से 0 के बीच में, तो 0 से -1 के बीच में। डिनोमिनेटर में 2 है, तो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। तो 1 पार्ट सर, 2 पार्ट सर, हो गया। 1 पार्ट 2 पार्ट, है ना, ठीक सर। ठीक, हम ऊपर में न्यूमरेटर में 1 है, तो 1 काउंट करना, तो इधर से 1, यही ना 1 है, ठीक सर। तो यही जो लाइन हो जाएगा भोला, -1/2 आपका हो जाएगा, है ना, -1/2 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, एक बार और समझाइए। अच्छा रुको, देखो जैसे 6 नंबर, माइनस कितना है सर, 4/7 है।
तो ये भी कहाँ लाई करेगा, ये भी कहाँ लाई करेगा सर, कहाँ लाई करेगा बोला। तो -4/7 मतलब बाबू 0 पॉइंट डेसिमल में निकालोगे तो 7×5 0.5 के आसपास में आ जाएगा, है ना। मतलब ये भी जो लाई करेगा भोला -1 से बड़ा होगा, -4/7 और 0 से क्या होगा, छोटा होगा। मतलब 0 और -1 के बीच में लाई करेगा भोली मेरी। कौन एगो भागा, लब भागा जी, श्रुति। सो गई थी श्रुति, ए श्रुति। नहीं सर, नहीं सर। तो नहीं सुन रही थी भोली। सर सुन रहे थे। अच्छा अभी चेक करते हैं। लब शैतान, लब कैमरा डाउन करो जी, है लब बाबू। नेक्स्ट से जला सुतोष तो है, ये है। अब वो गया कौन जी, देखो नेक्स्ट बाबू। अब -1 और 0 के बीच में लाइक करेगा, हाँ सर। तो क्या करना, एक नंबर लाइन ड्रा करना। ठीक है सर, ड्रा कर लेंगे भोला मेरा। इधर में एक ड्रा करना, है ना। हाँ सर, इतना तो बात समझ में आता है, बच्चा भी रहेगा तो पढ़ लेगा आराम से। ठीक, हाँ सर हो गया। थोड़ा लगता है मेरा तिरछा हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सीधा ड्रा कीजिएगा, है ना। ठीक से 0 और -1 के बीच में है, तो इधर कहीं 0 दे दो, हमको लेफ्ट साइड है, तो इधर को क्या दे दो, -1 दे दो, है ना। ठीक सर। अब देखो ये डिनोमिनेटर में 7 है ना बाबू, लक्ष्मी, लक्ष्मीए गई। हाँ लक्ष्मीए गई। अच्छा नेटवर्क लाइन कट गया होगा, ऐसे नहीं जाते बच्चे अच्छे। देखो डिनोमिनेटर में 7 है ना, हाँ सर। तो 7 है तो बाबू 0 और -1 को 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, बंटवारा करना है ना, जमीन इतना लेंथ को बराबर पार्ट में। तो 1 हिस्सा देती, 2 हिस्सा देती, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 5 हिस्सा, 6 हिस्सा, 7 हिस्सा, है ना। हाँ सर 7 पार्ट में बांट दी। न्यूमरेटर में 4 है, तो इधर से काउंट करना, चौथा हिस्सा, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा यहाँ पे आ रहा। तो यहीं पे वो एरो दे दो और इसके नीचे लिख दो -4/7। यही है रेशनल नंबर का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन। लिखिए 5 6, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। बेचारी लक्ष्मी का नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया। लिखो बाबू। बल्लू का दीदी के पापा से बात करे कितना जी। पापा का आज कौन सा ड्यूटी भूली है अदिति। सर पापा रहेंगे अभी शाम रात कै तक। कै बजे रात तक। सर पता नहीं, कल सुबह जाएंगे शाम। तो फिर रात के सो जाएंगे ना भोली, आप पढ़ते रहोगे तो सो ही जाते हैं ना लगभग। यस सर। देख दो पापा जी मम्मी जी सब सो जाते हैं, मेरा बच्चा बहुत पढ़ते रहते हैं, अच्छी बात है। चलो ठीक है भोले, जल्दी लिखिए। नेक्स्ट। आशुतोष थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाता है भोला। यस सर। हाँ भोला तो तेज हो जाना धीरे धीरे। जल्दी लिखिए बाबू। नेक्स्ट भोला, लिख लिए अनुष्का, ए बोली लिख लीजिए। यस सर। चलो अच्छी बात है, लिखा बाबू निको, ए निको लिखा जी। जल्दी करो। अब बेटू बैठा है, लिख ले बेटू। यस सर, सारा बना ली। सारा बना लिया, अच्छी बात है। तो फिर भी कैसे गड़बड़ा देता बाबू, फुल में फुल लाना चाहिए था। नहीं 9 बजे कहा नहीं आता बेटू।
कब से आएंगे सर? अरे शैतान, 2 दिन क्लासो हो गया, भोला कहता कब से आएंगे। 9 से 10 आता सीखता ना जी। कल से आ जाएंगे। आज का पंडित जी मना किया है। आज नहीं, कल से आ। तो कल से फिर बाबू एक क्लास और आगे निकल जाएगा ना। आ जाओगे तो इक्वलिट डिवीजन लेमा, थोड़ा सा रिवीजन करवा देंगे। आज कनेक्ट हो जाइएगा, ठीक है ठीक है सर। ना। कनेक्ट हो जाइएगा और उसके बाद एक आध क्लास थोड़ा बर्दाश्त कीजिएगा, फिर समझ में आएगा। नेक्स्ट, इसको कैसे करोगे? उसी तरह से करना भूली बाबू। अनुष्का, मनीषा साहब, इसको बना उना के भेजना। 7 नंबर है ना, ठीक है सर। 8 नंबर बताते हैं, 8 नंबर बताते हैं, 8 नंबर बताते हैं ना। 8 नंबर बताते हैं, ठीक। देखो कैसे करोगे 8 नंबर को। फिर 9 नंबर बताते हैं। 8 नंबर क्या है सर? हाँ मेरे लाल, अभी तक जो भी क्वेश्चन करवाए थे सब 1 से छोटा था। सारा मेरा क्या था? 1 से छोटा था। सारा का सारा क्या था? 1 से छोटा था, है ना। हाँ सर, ये तो बात समझ में आता है। सारा का सारा क्या था? 1 से छोटा था। अच्छी बात है। अब 8 नंबर क्या है? 3/2 है। 8 नंबर क्या है बाबू रौनक? 3/2 है। 3/2 है ना। सर, जब 8 नंबर 3/2 है भोला मेरा, अब इसकी वैल्यू देखो तो ये क्या है? 1 से बड़ा है ना। 3/2 मतलब 1.5। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेना। तो मिक्स फ्रैक्शन में इसको कैसे लिखोगे? 2 होल 1/2। सॉरी वो मिक्स फ्रैक्शन में इसको कैसे लिखोगे? 1 होल 1/2। मेरे लाल, 3/2 को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे? 1 होल 1/2। ये तो आता है ना। जितना नहीं आता तो अपना कनेक्ट करो भोले सुबह शाम। 2 1 जा 2 इतना हो जाएगा, ठीक। इसको फर्दर कैसे लिखोगे सर? 1 होल 1/2 को कैसे? 1 + 1/2। बात समझ में आता है ना मेरे लाल? हाँ सर, इसको ऐसे लिख सकते हो। या इतना नहीं समझ में आता है तो दूसरा तरीका क्या है? 3/2 को क्या लिखोगे? 1.5 लिखोगे डेसिमल में। 3/2 को क्या लिखोगे? 1.5 डेसिमल में, है ना। ठीक, ऐसे आप लोग को बुक में ऐसे दिया हुआ है, ऐसे समझो। तो ये किसके बीच लाई होगा नंबर लाइन में बाबू? 1 से बड़ा और क्या है 2 से छोटा, है ना। मतलब ये जो लाई करेगा भोला, 1 से बड़ा 3/2 और 2 से छोटा। इसका जो नंबर लाइन, म्यूट करिए, इसका जो नंबर लाइन होगा कहाँ होगा भोला? 1 से बड़ा होगा और ऐसे दान विक्रम, अब विक्रम बहुत पिटेंगे। 1 से बड़ा होगा, 2 से क्या होगा? छोटा होगा। समझ में आ रहा है? मतलब नंबर लाइन किसके बीच लाई करेगा? 1 और 2 के बीच में। तो कैसे करोगे? उसी तरह से करना है। कैसे करेंगे? एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे सर, ठीक सर। 0 देंगे भोला, फिर 1 देंगे कहीं, और फिर कहीं क्या देंगे? 2 देंगे। क्योंकि हमको कहाँ लाई करेगा सर? 1 से बड़ा है ना, तो 1 2 के बीच में। ठीक, ठीक सर। अब आगे समझो। अब देखो 3/2 को क्या लिखोगे? 1 + 1/2, मतलब 1 से ज्यादा। और ये 1/2 पार्ट है ना, शांति से समझना है। तो ई 1 देखो 3/2 कहाँ है? 1 2 के बीच में, ठीक है सर। अब यहाँ पे बाबू 2 है, तो 1 2 को बाबू 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। पहले वाले क्वेश्चन में था, सर चांद्रा सर, जी ये किसका है? आपका नहीं है। पहले वाले क्वेश्चन में था भोला मेरा, पहले वाले क्वेश्चन में 0 1 के बीच में था। अब ये क्या हो गया? 1 + 1/2, मतलब जो भी अब ऑपरेशन करेंगे ना 1 के बाद में, तो 1 हो गया, ठीक है सर। और 1/2 है, तो 1/2 मतलब क्या? 1 2 को 2 इक्वल पार्ट में बांटेंगे, तो दो इतना लेंथ को 2 इक्वल पार्ट में, तो एक पार्ट अदिति, ये दूसरा पार्ट, ठीक। अब यहाँ क्या करा? 1/2 है, तो यही जो एरो होगा भोला, ये 1/2 हुआ। अब प्लस क्या? 1 से ज्यादा है ना। अरे 1 और प्लस हाफ, 1 हो गया। यहाँ तक के 1 हो गया, मेरे लाल जहर खा के मर जाओ। यहाँ तक के 1 हो गया, आई हाफ हो गया। तो 1 + हाफ मतलब यही जो आपका पॉइंट है भोला, 3/2 है ना। हाँ सर। तो आप ऐसे डेसिमल में बाबू सोच सकते हो कि 1 2 3, और नहीं तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में एक्सपैंड कर लेना, आप बीच में यहाँ पे प्लस डाल देना, और उसके बाद बाबू बनाना, है ना, बनाना। ठीक, ठीक सर, लिखो बनाइए। तो 1 हो गया भोला। अब उसी तरह से ये है भोला, तो आप इसको DI/बाई करना। ये आपका 9 नंबर हो जाएगा, 7 नंबर हो गया,
8 नंबर बता दिए, 10 नंबर उसी तरह से है। अब बाकी 11 12 कल है, आपको बताते हैं। 1 2 3 बना के भेजना, नहीं भेजोगे उठा बैठी करवा देंगे। 11 12 बन जाएगा तो अच्छी बात है, बन जाएगा तो अच्छी बात है, टोटल बना लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर 11 12 हम लोग बताएंगे आपको, तो ये बना सब लेंगे बताएं, है ना। तो बाकी सर। सब बना के भेजिए। 3 गो कंपलसरी भेजना, 1 2 3 गो भेजना, एगो यहाँ कहीं तीसरा छोड़े थे, वाला 4 गो, 4 गो बना के भेजना। अब टोटल बन जाएगा तो अच्छी बात है ना। चलो टोटल नेक्स्ट बाबू।